Good morning, everybody. Students, you have already read this chapter of Geography, Resources and Development. अब हम आपको रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ ना समझ में आया हो, कुछ दिक्कत हुई हो, तो उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। इसमें दो वर्ड है, एक है रिसोर्स और दूसरा है डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है? जनरली रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरी करें और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हों। दो चीज़ें हैं, पहला है यूजफुल और दूसरा है सेटिस्फाई। और दो काम, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, यूजफुल होती है और हमारी नीड को, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको रिसोर्स का नाम देंगे। तो इस धरती पर, इस लैंड पर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें रिसोर्स हैं। इसलिए कि इनका यूज, इनका इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग कर रहा है, सदियों से करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। कुछ चीजें अगर हम बात करें पुराने जमाने की, अगर हम अर्ली मैन की बात करें, तो देयर वर ओनली फ्यू थिंग्स which can be told resources at that time. अर्ली मैन, अगर उसको गोल्ड का एक टुकड़ा मिला होगा, आयरन की एक पीस मिली होगी, तो उसका भी इस्तेमाल उसने हंटिंग में की होगी, ढेला फेंकने के लिए किया होगा, जानवरों की किलिंग के लिए किया होगा, है ना? लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा, ह्यूमन बीइंग नई नई चीज का इन्वेंशन करता रहा, उनको अपने लिए यूजफुल बनाता रहा और वे चीजें उसकी नेसेसिटीज को, उसके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती रही। तो यहां हम आपसे बात करेंगे कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ा नंबर है उनका, इसीलिए हम आपसे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। और इस बेस पर जो पहला क्लासिफिकेशन है हमारे रिसोर्सेज का, उसको कहते हैं बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पर, ओरिजिन समझ रहे हैं, ये बनते कैसे हैं, हाउ डू दे फॉर्म। इस बेस पर जब हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं। बायो मीन्स होता है लाइफ, कहने का मतलब कि वे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से फॉर्म होते हैं, इनको हम नाम देते हैं बायोटिक रिसोर्सेज का। इसमें प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, क्रॉप्स हैं, पेट्रोलियम है एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिविंग थिंग से बनते हैं। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज।
बायोटिक का सेम अपोजिट, ऐसे रिसोर्सेस जो नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं उनको हम एबायोटिक रिसोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉयल, एयर, वाटर एंड सो ऑन, ये हैं आपके एबायोटिक रिसोर्सेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन resources can be classified into two categories: biotic, those resources which are formed through living organism, and another is abiotic resources, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इनको हम एबायोटिक रिसोर्स का नाम देते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म होना। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे हम रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है कि जब कोई भी रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, हम फिर उसको दोबारा गेन कर सकें, दोबारा बना सकें, ऐसे रिसोर्सेज को हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है। फॉरेस्ट रिसोर्स हमारा बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन इस रिसोर्स को हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा अचीव कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं। वी कैन ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, रेन्यूएबल कहेंगे। अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाए, कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए, बारिश हो गई, फिर अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज हो जाए। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको खत्म होने के बाद हम दोबारा उसको बना सकते हैं, दोबारा गेन कर सकते हैं, दोबारा अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं अगर वो खत्म हो गए तो फिर उनको दोबारा गेन करना, दोबारा बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या नाम देते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पेट्रोलियम है, आपने गाड़ी चलाई, पेट्रोल जल गया, गैस बन के हवा में उड़ गया, कहानी खत्म हो गई। आप किसी भी तरीके से उसको दोबारा वापस नहीं पाएंगे। मिनरल्स हैं, इन आवर डेली लाइफ वी यूज ए लॉट ऑफ मिनरल्स, ए लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स। आयरन है, कॉपर है एंड सो ऑन, बहुत सारे मिनरल्स हैं। इनका स्टॉक, इनका रिजर्व लिमिटेड है। एक दिन आएगा कि ये मिनरल्स खत्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा मिनरल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कारण है, वजह है कि मिनरल के फॉर्मेशन में करोड़ों साल, लाखों साल लगते हैं, तभी मिनरल फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोल ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, या जितने भी मिनरल्स हैं which I dig out from our earth, they take a lot of time for their formation. That is why such type of mineral are given a category that is known as non-renewable resources. इसके बाद चर्चा करेंगे on the basis of ownership. ओनरशिप के बेस पे, ओनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिकाना। उस मिनरल पे किसका हक है, किसका राइट है, किसका अधिकार है, इसको हम ओनरशिप कहते हैं। और ओनरशिप के बेस पे हम रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसका ओनर कोई इंडिविजुअल आदमी है,
ऐसे रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। आप क्लास में हैं, यू हैव योर ओन बुक, you have your own copies, you have your pen, classes, so on. At house, there is a home for you. Large number of domestic belongings are there in your house also. तो ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल आदमी, आप अकेले इसको ओन कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। कल आप बड़े हों, फैक्ट्री कारखाना लगा लें, वो फैक्ट्री वो इंडस्ट्री आपकी अपनी होगी, तो उसको जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिसोर्सेज की तो आएगी इंडिविजुअल रिसोर्स में। दूसरा है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जिनका यूज पूरी कम्युनिटी करती है। गांव में आप चले जाएं तो गांव में कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो पूरे गांव के लोग यूज करते हैं। पंचायत भवन है, प्लेइंग ग्राउंड है, जानवरों का ग्रेजिंग ग्राउंड है, ये पूरे गांव के लोग, पूरे कम्युनिटी के लोग उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए ऐसे रिसोर्स को हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का नाम देते हैं। थर्ड है नेशनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स, ऐसी चीजें जिसकी ओनिंग गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, उसको हम नेशनल रिसोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, मीन्स आप ट्रांसपोर्ट हैं जिसमें रेलवेज है, रोडवेज है, शिप्स हैं, कुछ इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट चलाती है। इन सारे रिसोर्स को आप नेशनल रिसोर्स का नाम देंगे, इसलिए कि इन रिसोर्स पर सबका राइट है, सबका अधिकार है यूज करने का, कोई दूसरे को रोक नहीं सकता, पूरे कंट्री का है, इसलिए ऐसे रिसोर्स को नेशनल रिसोर्स का नाम देते हैं। इसके बाद नंबर आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसपे पूरी दुनिया का हक है, नन कैन चेक देम, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए ओशन हैं, सीज हैं, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। आपके पड़ोस में इंडियन ओशन है, नाम तो इंडियन ओशन जरूर है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि इट इज ओन बाय इंडिया, या हमारा अपना, हमारे अपने अधिकार में, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी सीज हैं, जितने भी ओशंस हैं, ये इंटरनेशनल रिसोर्स में आते हैं। दुनिया के हर कंट्री का हक है, उसको यूज कर सकते हैं, और यूज किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। एक कंट्री की शिप दूसरी कंट्री में जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्स का नाम देते हैं। अब ये हो गई कैटेगरीज, क्लासिफिकेशन हो गया कि रिसोर्सेज को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपने देख लिए कि 3 बेसिस पे हमने आपको बताया। पहला बेसिस है ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी हमने बताया था आपको, खत्म होना, समाप्त होना। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर आई हैव गिवन यू 2 कैटेगरीज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल जिसको आप दोबारा अटेन कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, पा सकते हैं, उसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार खत्म हो जाएं और फिर दोबारा हम न पा सकें, उनको बना न सकें, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। थर्ड हमने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के बेस पर रिसोर्सेज के 4 कैटेगरीज हमने आपको बताई। पहला था
इंडिविजुअल रिसोर्सेज हमने आपको बताया कि जो पर्सनल है, आपका अपना है, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता विदाउट परमिशन, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। सेकेंड हमने आपको बताया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिनका यूज पूरी कम्युनिटी करती है, पूरा समाज करता है। एग्जाम्पल के लिए पार्क है, प्लेग्राउंड है, पंचायत भवन है, कम्युनिटी हॉल है, ये पूरी कम्युनिटी के लिए होता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का नाम देते हैं। थर्ड हमने आपको बताया नेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिसको ओन करती है गवर्नमेंट, सरकारें ओन करती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हमारे देश में हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। स्टील के प्लांट्स हैं, आयरन एंड स्टील के प्लांट्स हैं, माइनिंग का काम। ऐसे रिसोर्स जिन पे गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ओन करती है, उसको हम नेशनल रिसोर्स का नाम देते हैं। एंड एट लास्ट हमने आपको बताया इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेस जिनका यूज पूरी दुनिया कर सकती है, कोई भी कंट्री उसका यूज कर सकता है, और इसमें ज़्यादातर वाटर बॉडीज आती हैं, ह्यूज वाटर बॉडीज आती हैं जिनका यूज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े कार्गोज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। इसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स का नाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, और इसके बाद चर्चा करेंगे कल अगले सेगमेंट के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।